और ये बड़ी खबर आज की जिस पर लगातार हम बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला हुआ है। ग्रेनेड हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं, 5 घायल हैं। सेना ने पूरे इलाके को इस वक्त घेरा हुआ है, सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं गंभीर रूप से घायल जवानों को पठानकोट एयरफोर्स अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सेना की गाड़ी पर जिस वक्त हमला किया, यही वो सेना की गाड़ी है जिस पर घात लगाकर पहले ग्रेनेड से हमला किया और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग की और इसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है। पंकज हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास सर्च ऑपरेशन को लेकर और घायल जवानों की स्थिति कैसी है? देखिए, ये हम उसी जगह पर मौजूद हैं, बड़नोटा में, जिस जगह पर आतंकियों की तलाश की जा रही है। और भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो टॉप ऑफिशियल हैं वो मौके पर मौजूद हैं। पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर किया जा रहा है क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती यहां पर घना जंगल है। आप देखिए कि डेंस फॉरेस्ट ये है। यहां पर अगर आप चंद कदम आगे चले जाते हैं तो कुछ नहीं दिखता है। ये देखिए, बेहद चुनौतियों से भरा हुआ जंगल, और इस जंगल के बीचों बीच जो हमारे जवान हैं, जिसमें भारतीय सेना के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान, इस जंगल को चारों तरफ से कॉर्डन किया हुआ है और आतंकी जो है इसी जगह पर छिपे हुए हैं। लेकिन आप देखिए कि यहां पर ऐसी ही ऊंची ऊंची यहां पर चट्टानें होती हैं, कई हाइडआउट्स होते हैं, गुफाएं होती हैं, वहां पर आतंकी छिपे रहते हैं। और जो जवान घायल हैं उन्हें पठानकोट के आर्मी अस्पताल में शिफ्ट किया गया है, जिनमें से एक जवान की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। लेकिन एक दुखद खबर यह है कि जो हमला कल हुआ है, इस हमले में 5 जवान शहीद हुए हैं और 5 जवान जख्मी हुए। लगातार आतंकियों की मौजूदगी जो है जम्मू संभाग यानी जम्मू रीजन के अलग अलग इलाकों में देखी जा रही थी। तमाम जितने भी इलाके हैं, चाहे वो पुंछ, राजौरी, रियासी, डोडा, उधमपुर, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर आतंकियों की मौजूदगी है, वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये आप तमाम इलाके को देखिए क्योंकि यहां पर इन पहाड़ों को चढ़ना यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी बेहद ज्यादा चैलेंजेस है। आप देखिए, थोड़ा सा अगर आगे चले जाएं, आगे कुछ नहीं दिखता क्योंकि इसी तरह से घने जंगल का ये इलाका है और इस घने जंगल को चारों तरफ से हमारे जवानों ने कॉर्डन किया हुआ है। आपको बता दें कि जो हेलीकॉप्टर है वो लगातार यहां पर सर्च कर रहा है, ऊपर से देख रहा है कि अगर आतंकियों की कोई उन्हें लोकेशन दिखती है। जो ड्रोन है, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है उसको भी एक्टिव कर दिया है। आपको बता दें कि लेटेस्ट जो सर्विलांस है उसको भी एक्टिव किया गया है, यानी मदद दी जा रही है। लेकिन कोई जानकारी अभी तक आतंकियों की नहीं मिली है कि आतंकी जो है किस जगह पर मौजूद है। जब ये कल हमला होता है उसके बाद आतंकी जो है गाड़ी पर ग्रेनेड दागते हैं। आतंकी इसी जगह पर, यानी यहां से जो हाइट्स का इलाका है वहां पर आतंकी मौजूद होते हैं। रास्ते से आर्मी का वाहन गुजरता है, पहले एक आतंकी उस पर ग्रेनेड दागता है, बाकी आतंकी कुछ नीचे होते हैं खाई की तरफ, कुछ ऊपर की तरफ होते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। और हमारे जवान बेहद ज्यादा अलर्ट थे, वो तुरंत मोर्चा संभालते हैं, आतंकियों की फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब देते हैं। लेकिन 5 जवान शहीद हो जाते हैं और 5 जवान जख्मी हो जाते हैं। अब इस ऑपरेशन में बेहद ज्यादा संख्या में जवानों को उतारा गया है। खासतौर पर भारतीय सेना के जो स्पेशल फोर्सेस है यानी पैरा कमांडो है, उनको भी इस ऑपरेशन पे उतार दिया गया है। मकसद यही है कि जितने भी आतंकी इस इलाके में छिपे हुए हैं, तमाम आतंकियों को चुन चुन कर ढेर किया जाए। जम्मू रीजन की बात की जाए तो जम्मू रीजन में करीब 7 आतंकियों के ग्रुप एक्टिव हैं। ये आतंकी अलग अलग जिलों में एक्टिव हैं और ये आतंकी जंगल में मौजूद हैं। जंगल में आप देखिए कि ये जितना भी सारा इलाका है, यहां पर अगर आप हाइट्स में ऊपर देखें तो वहां पर कई डोक्स हैं, कई कच्चे मकान हैं। इन्हीं कच्चे मकानों में आतंकी पहाड़ों से ऊपर होते होते जाते हैं। और ये अगर आप सामने का इलाका देखें, ये जाता है कठुआ से जुड़ता है उधमपुर, उधमपुर से आगे जुड़ता है डोडा का इलाका और यही आगे जुड़ जाता है कश्मीर की तरफ। यानी ये पूरा पहाड़ी इलाका है, बेहद डेंस फॉरेस्ट। यहां पर चुनौती यह है क्योंकि ड्रोन से अगर देखें तो वहां पर घने जंगल होने की वजह से नहीं दिखता। आतंकी फायरिंग नहीं कर रहे हैं, उन्हें पता है कि अगर वो फायरिंग करते हैं हमारे जवानों को उनकी लोकेशन का पता चल जाएगा। आतंकियों की मदद जाहिर तौर पर ओवरग्राउंड वर्कर ने की होगी क्योंकि अगर आतंकी यहां पर पहुंचते हैं, यहां पर रुकते हैं, इस एरिया की रैकी करते हैं, कोई उनकी मदद कर रहा था, कोई उन्हें बता रहा था कि कब यहां से आर्मी का वाहन गुजरता है, कितने समय पर यहां पर अगर रीइंफोर्समेंट आती है, यानी रीइंफोर्समेंट अगर आती है। जब ये हमला हुआ तो कुछ देर लगती है वहां से बिलावर से यहां पर पहुंचने के लिए। हालांकि बीच में आर्मी के कैंप भी हैं, लेकिन रीइंफोर्समेंट जो है बेहद जल्दी पहुंच जाती है। जो स्थानीय लोग हैं बेहद जल्दी पहुंच जाते हैं। हर किसी की यही कोशिश थी कि जितने भी जवान इस हमले में जख्मी हुए हैं उन्हें जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाया जाए। तमाम घायलों को सबसे पहले बिलावर के अस्पताल में पहुंचाया गया, वहां से उन्हें एयरलिफ्ट किया गया पठानकोट की ओर। हालांकि मौसम खराब था, लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी, बावजूद इसके तमाम
तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया गया। अब आप देखिए कि ये पूरे इलाके को चारों तरफ से कार्डन किया हुआ है। अगर आपको हम चारों तरफ से इलाके को दिखाएं तो बेहद घना जंगल है। यही सबसे बड़ी चुनौती पैदा कर रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि एक एक कदम फूक फूक रखना होता है। कोई पता नहीं होता कि आतंकी जो हैं वो किस जगह पर छिपे हुए हैं, और आतंकी ऊपर से जो है पूरी मूवमेंट को वॉच करते हैं। लेकिन अभी जो आतंकी है वो इसी तरह से जो हाइट्स के इलाके हैं वहां पर मौजूद हैं। और यहां पर आपको बता दें कि आतंकियों के छुपने के कई ठिकाने हैं, क्योंकि सबसे बड़े ठिकाने होते हैं आतंकियों के लिए ये जो पहाड़ी पर गुफाएं बनी होती है, वो आतंकियों के छुपने के लिए ठिकाने होते हैं। ऐसे ही ठिकाने आतंकी ढूंढते हैं ताकि वहां पर वो छिप सके, क्योंकि कई बार आतंकी इसी तरह से जो हाइडआउट्स होते हैं, ये आप देखिए कि बेहद ऊंची ऊंची चट्टानें, कई गुफाएं यहां पर हैं, वहीं पर आतंकी छिपे होते हैं। सामने तस्वीरों में हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, ड्रोन की लगातार मदद ली जा रही है। पंकज, आप दिखा रहे हैं घना जंगल है और बड़ा मुश्किल है यहाँ पर आतंकियों को ढूंढकर मारना। थोड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन लगातार उनको ढूंढा जा रहा है। पंकज, आप नजर बना कर रखिए। शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 24।